Brought to you by Union Enzyme. जब गैस सताए यूनियन एंजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियन एंजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। चुनाव यूपी की 80 लोकसभा सीटों में कैसे देख? यूपी में मान के चलिए इस बार आएगा 70-71 मैक्सिमम, इससे ऊपर तो एग्जिट पोल निकाल दिया। हाँ, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए कि हर बार वो क्रॉस करना 80 का 80 लेना पॉसिबल है। 80 आएगा? अभी तक नहीं आया, 73 लास्ट आया था 2014 में, इसके बाद 2019 में तो और घट गया था। क्या लग रहा है चुनावी वोट? चुनाव में मोदी जी आएंगे, 400 प्लस आ जाएंगे। हाँ, और बनारस में उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है। आपको क्या लगता है ये चुनाव है, क्योंकि चुनाव की बात करना जरूरी, महिला वोट की बड़ी चर्चा है इस बार, कि महिला वोट कहाँ जा रहा है? महिला वोट तो बिल्कुल बीजेपी में जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि बीजेपी जब से मतलब इसमें आई है, तो पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, तो पहले भी बहुत सारे मतलब ये थे जो मतलब महिलाओं के लिए किए जाते होंगे, हम ये नहीं कहते। हर सरकार आती है तो कुछ न कुछ करती है, लेकिन इसमें आने के बाद, बीजेपी में आने के बाद जो है, जैसे कि ट्रिपल तलाक हो गया मुसलमानों वाला, उसके अलावा मतलब इधर मतलब अपना ये काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का नया विकास होना, अयोध्या का ये सबसे बड़ा इतना मतलब होना, राम मंदिर का, तो ये सब सारी जो चीजें हैं सभी को एक मत में जोड़ना, और उस लिंक के माध्यम से बीजेपी एक यहाँ पर आप टक्कर देख रही है बनारस में चुनाव में? जी, चुनाव में टक्कर देख रही है बनारस में? हाँ, बनारस में तो देखने को मिलेगा। एसपी मतलब कि समाजवादी पार्टी का भी अच्छा खासा मतलब ये है, अखिलेश यादव जी का अच्छा खासा मतलब यहाँ पे समर्थक हैं, लेकिन बीजेपी मतलब यहाँ के उसमें से नहीं है। मतलब मोदी जी कहीं और के होते हुए यहाँ के संसदीय क्षेत्र में मतलब उनका ये संसदीय क्षेत्र है, उस हिसाब से यहाँ पे मतलब अखिलेश यादव का एक तरह से देखा जाए तो उनका ये मतलब घर है, लेकिन उनके घर में बीजेपी संसदीय क्षेत्र में मोदी जी टक्कर दे रहे हैं। बनारस का चुनाव और पहलवान लस्सी की दुकान और चर्चाओं का बाजार कहीं न कहीं गर्म है, क्योंकि कैंपेनिंग बनारस में आज खत्म हुई है और अब बारी है पोलिंग की, यानी कि मतदान की। 1 तारीख को पूर्वांचल के 13 सीटों समेत बनारस में भी मतदान होना है। क्या रुख है, क्या मुद्दे हैं, समझने हम आए हैं पहलवान लस्सी बनारस की। देखिए यहाँ पर लस्सियां सजी हुई हैं, लस्सी बन रही है, मक्खन रखा हुआ है, दही रखा हुआ है, रबड़ी रखी हुई है, और ये स्वादिष्ट लस्सी यहाँ बनी हुई है। शुरुआत हम यहीं से करेंगे, इनके जो दुकानदार हैं उनसे ही बात करके। मनोज जी, बताइए जरा, क्या है चुनावी रुख? आप तो यहाँ तमाम लोग आते हैं, चर्चाएं होती है, क्या कुछ देख रहे हैं इस बार? सर, पब्लिक थोड़ा मौन है, हाँ, और जो भी वोट है साइलेंट ही है, साइलेंट वोट। हाँ, और बाकी सब बम बम है। काशी है, और काशी हमेशा बम बम रहा है, आज भी बम बम है। मतलब आप क्या कहना मतलब है, चुनाव एक तरफा नहीं है? चुनाव तरफाई बोले, लेकिन पब्लिक साइलेंट है, चर्चा विषय नहीं है, पब्लिक एकदम साइलेंट है। जिनको अपना मत देना है वो चुपचाप अपना मत करेंगे। कारोबार कैसा चल रहा है आप लोगों का? कारोबार कैसा चल रहा है? देखिए, कारोबार में तो बहुत काफी इजाफा हुआ है। यहाँ पे कॉरिडोर बनने की वजह से काफी यात्री आए हैं और यात्रियों का हब हो गया है, तो कारोबार में काफी जो है बढ़ावा हुआ है। जी जी, बढ़ावा हुआ है, एकदम हुआ है, 100% बढ़ावा हुआ है, 100% बढ़ावा हुआ है। देखिए यहाँ पर लस्सी बन रही है। हम आगे भी आएंगे, कुछ लोगों और से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम युवा भी हैं यहाँ पर, महिलाएं भी हैं। तो आप लोग बनारस से ही हैं? मैं यही रहती हूँ, वैसे मैं बिहार से हूँ। अच्छा, लेकिन मैं रहती हूँ यही भगवान। बनारस में विकास देखा आपने? विकास हुआ है जी, बनारस में? विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, खासकर जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो यहाँ पे बहुत विकास हुआ है, बहुत डेवलप हुआ है। जब हम बनारस आए थे तो यहाँ पे रोड का प्रॉब्लम था, लाइट का प्रॉब्लम था, और कई सारी प्रॉब्लम थी। हर जगह ट्रैफिक का भी काफी मतलब ये होता था। अब हर जगह जो है मतलब हमें देखने को मिलता है कि जो भी चीज प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन तुरंत किया जाता है। लड़कियों को काफी चीजों में राहत हो गई है, बहुत सारी चीजों में हो गया है। आपको क्या लगता है ये चुनाव है, क्योंकि चुनाव की बात करना जरूरी, महिला वोट की बड़ी चर्चा है इस बार, कि महिला वोट कहाँ जा रहा है? महिला वोट तो बिल्कुल बीजेपी में जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि बीजेपी जब से मतलब इसमें आई है,
तो पहले तो कांग्रेस की सरकार थी तो पहले भी बहुत सारे मतलब ये थे जो मतलब महिलाओं के लिए किए जाते होंगे, हम ये नहीं कहते। हर सरकार आती है तो कुछ न कुछ करती है, लेकिन इसमें आने के बाद, बीजेपी में आने के बाद जो है, जैसे कि ट्रिपल तलाक हो गया मुसलमानों वाला, उसके अलावा मतलब इधर मतलब अपना ये काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का नया विकास होना, अयोध्या का ये सबसे बड़ा इतना मतलब होना, राम मंदिर का, तो ये सब सारी जो चीजें हैं सभी को एक मत में जोड़ना और उस लिंक के माध्यम से बीजेपी एक। यहाँ पर आप टक्कर देख रही है बनारस में चुनाव में? जी, इस चुनाव में टक्कर देख रही है बनारस में? हाँ, बनारस में तो देखने को मिलेगा। एसपी मतलब कि समाजवादी पार्टी का भी अच्छा खासा मतलब ये है, अखिलेश यादव जी का अच्छा खासा मतलब यहाँ पे समर्थक हैं, लेकिन बीजेपी मतलब यहाँ के उसमें से नहीं है। मतलब मोदी जी कहीं और के होते हुए यहाँ के संसदीय क्षेत्र में मतलब उनका ये संसदीय क्षेत्र है, उस हिसाब से यहाँ पे मतलब अखिलेश यादव का एक तरह से देखा जाए तो उनका ये मतलब घर है, लेकिन उनके घर में बीजेपी संसदीय क्षेत्र में मोदी जी टक्कर दे रहे हैं और बहुत ही जोरदार टक्कर दे रहे हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। आप मुझे बताइए, आपका क्या नाम है? जी, लता। लता जी, आप यहीं रहती हैं? नहीं, मैं बिहार से हूँ। रहती हैं यहाँ पे? नहीं, अभी आई हूँ मैं। बिहार में क्या सुनती हैं यहाँ के बारे में? हाँ, बहुत अच्छा, बनारस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा लगता है? सबसे पहले तो भगवान जी महादेव हैं, हर हर महादेव, उनके बारे में। और भी काशी के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। देखिए एक दो जनाब और यहाँ पर हैं। आप लोग काशी से ही हैं? यहीं से? बाहर से? आप बाहर से हैं सर? यहीं के? यहीं से हैं आप? क्या है चुनाव का क्या रुख है इस बार? इस बार तो मोदी जी हैं और तो कोई है ही नहीं है, टक्कर भी नहीं है? कोई टक्कर नहीं है। ऐसा क्यों? मोदी है तो हर चीज है, आपको पता ही है, मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। ओवरऑल आप चुनाव यूपी की 80 लोकसभा सीटों में कैसे देख रहे हैं? यूपी में मान के चलिए इस बार आएगा 70, 71 मैक्सिमम, इससे ऊपर तो एग्जिट पोल निकाल दिया। हाँ, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए कि हर बार वो क्रॉस करना 80 का 80 लेना पॉसिबल है। 80 आए ही कहाँ? अभी तक नहीं आया, 73 लास्ट आया था 2014 में, इसके बाद 2019 में तो और घट गया था। क्या मुद्दे हैं बनारस के? बनारस का तो डेवलपमेंट आप देख ही रहे हैं, उसको कोई छिपा हुआ नहीं है। आज से 10 साल पहले देखिए बनारस और आज का बनारस में। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अजय राय ऐसा चुनाव एक तरफा है, अजय राय को भी वोट पड़ रहे हैं। देखिए उसका जो कांग्रेस का यहाँ मिनिमम वोट है कहीं 70-80 हजार, वो तो उसको मिलेगा। पर तो अखिलेश भी साथ में आ गए। हाँ, तो फिर भी उससे 80 मैक्सिमम 1 लाख तक, इससे ऊपर नहीं है। उनने तो सपा और कांग्रेस के वोट मिलेगा तो कुछ कहीं नहीं मिलता। लास्ट टाइम भी कहाँ मिला था? आपकी बातों से लग रहा है कि वो चुनाव जो है डिफरेंस का है कि डिफरेंस कितना होता है? क्या हुआ? दोनों ही नेताओं के बीच में, प्रधानमंत्री और अजय राय के बीच कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना नहीं। ये तमाम और लोग इसमें बात करेंगे। आप यहीं से जनाब बनारस के ही हैं? क्या है चुनावी हाल यहाँ के? चुनावी हाल में तो बीजेपी का ही बोलबाला है, आप जान ही रहे हैं। इस समय तो बीजेपी ही आएगी। जैसे लस्सी की मिठास है, बनारस की मिठास बनी हुई है। हाँ, पुरानी दुकान है सर की, हम लोग आते हैं तो यहीं पीते हैं। और क्या मुद्दे क्या हैं यहाँ के आपके साथ? देखिए, मुद्दा राजनीतिक मामला है, आप जान ही रहे हैं कि क्या क्या मुद्दा होता है। इसमें गठबंधन सरकार आने वाली है, पर गठबंधन सरकार आ नहीं पाएगी। जब भी आएगी तो भाजपा ही आएगी। जब भी आएगी तो भाजपा आएगी, तो गठबंधन कभी आ ही नहीं पाएगा ना। हमने तो भविष्यवाणी कर दी। भविष्यवाणी सर काम है उनका, कुछ लोगों को गालियां भी देते हैं, पर विपक्ष कहता है कि ये विपक्ष कहता है ये आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। सर कहने के लिए तो आप जान ही रहे हैं, कुत्ते भोंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। तो इंडिया है अपना, कुछ भी बोलने का अधिकार सबको है। सबसे बड़ी कौन सी चीज आपके हिसाब से जो इनको आगे ले जा रही है? सब पहली बात तो ये है कि जितना ये सरकार ने किया है, एक तो रोजगार दिया है। रोजगार दिया है? विपक्ष तो यार रोजगार दिया ही नहीं है। नहीं दिया, और भारत को नंबर 1 अर्थव्यवस्था पर भी ले जाने की कोशिश की रही है, जो पहले सरकार ने नहीं किया हुआ है। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी और पेशे से डॉक्टर हूँ, BMA डॉक्टर। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई बार विपक्ष जो है घेरता है, ट्वीट करता है कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है। देखिए, घेरने का काम तो है, मुद्दा तो उठाएंगे ही वो, पर उनका मुद्दा उठाने से ये नहीं है कि आप राजनीति में आई जाओगे। आओगे, ऐसी है? हाँ, बनारस से आइए ना इधर। अच्छा, फोटो भी खिंचवानी है? हाँ सर।
आ जाएगा। क्या लग रहा है चुनावी मोड? सर चुनाव में मोदी जी आएंगे, 400 प्लस आ जाएंगे। हाँ, और बनारस में उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है, और सड़कें, रोड, टक्कर है यहाँ चुनाव में? कोई टक्कर नहीं है सर। मोदी जी के आगे किसी का टक्कर नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ मोदी जी जितना वोट करने ना निकले? नहीं, मोदी जी एकदम निकल रहे हैं, अच्छे खासे वोट से निकलेंगे। गर्मी क्या है? गर्मी बड़ी है यहाँ पे। गर्मी बहुत है, गर्मी से सब लोग त्रस्त हो गए हैं। वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है? नहीं होगा नहीं, बनारस में वोटिंग प्रतिशत और इस बार और बढ़ेगा। पान खा के निकल जाएंगे? हाँ, पान खा के, बनारसी पान खा के लोग निकल जाएंगे। धूप में कितनी भी धूप हो, पान खाओ निकलो। बनारसी लोग एकदम बनारसी मस्ती में रहते हैं। हाँ, मस्ती में रहते हैं। आयोग कोई एडवाइस कर दीजिए ना। हाँ, जो भी आ जाता है बनारस में एक बार तो फिर वो जान जाते हैं बनारसी मस्ती। अरे बन गया वीडियो, आइए इधर। क्या नाम है आपका? आप इनका बनाइए। अनिल कुमार। अच्छा अनिल जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव? इस बार लग रहा अखिलेश यादव और राहुल गांधी कितना बड़ा चैलेंज है? अखिलेश और राहुल कितना बड़ा चैलेंज है? चैलेंज काम नहीं करेगा। यहाँ की नहीं, यूपी की 80 लोकसभा सीटों की अगर आप बात करें। अब देखिए का तो रहे हैं कुछ और, लेकिन हो रहा है कुछ और। क्या जैसे? इस बार भी लग रहा है कि मोदी जी आएंगे। टक्कर है? टक्कर रहेगा, लेकिन बनारस है तो मोदी जी ही निकलेंगे। टक्कर रहेगा बनारस में? हाँ, टक्कर रहेगा। अजय राय को वोट पड़ेगा? कम पड़ेगा, लेकिन यहाँ से चांस कम है उनका कि जीत निकलेंगे वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ की गलियां बनारस की हैं, हमेशा गुलजार रहती हैं। नज़ारे आप देखते रहिए। पहलवान लस्सी है, कई दुकानें यहाँ पर हैं, लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। चर्चाओं का बाजार कभी खत्म नहीं होता है। आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर और हैं, इनसे भी बात करने की मैं कोशिश करता हूँ एक बार। बनारस से हैं आप लोग? बनारस से हैं? नहीं, बाहर से हैं। कहाँ से हैं? एमपी से हैं। क्या देख रहे हैं यहाँ पे? कुछ अच्छा लग रहा है? अब यहाँ पे अब वही काशी विश्वनाथ गंगा जी बढ़िया है। पहले आते थे या पहली बार आए? नहीं आए, काफी बार आ चुके। ससुराल अपना यहाँ पे। डिफरेंस हुआ है क्या कुछ, या फिर वैसे ही? नहीं, बहुत सारा डिफरेंस हुआ है। बहुत डिफरेंस बहुत हुआ है। चुनाव है, एमपी में भी चुनाव हुआ है। ओवरऑल देश के पर्सपेक्टिव से अब क्या देख रहे हैं, किस ओर जा रहा है चुनाव? वही बीजेपी, अपना तो वही बीजेपी पे ही। बीजेपी। देखिए एमपी के भी लोग मिल गए। आप बनारस जब आते हैं तो तरह तरह के रंग मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर आप बात करें तो चुनाव जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के होने की वजह से बढ़त तो उनको दिखती है, लेकिन नतीजे क्या होंगे ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, जब चुनाव आयोग घोषणा करेगा ये जीत किसकी और हार किसकी। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, यूपी तक।